मेरी अखा भर गई, मैं बच्चे नूं कंधे तो पकड़ के बाहर निकालिया और मैं गड्डी च बैठ के ना दरवाजा बंद करके ते पहले ते मैं रज के रोया। कराची के एक डॉक्टर ने, उन्होंने अपना एक वाकया लिखिया। डॉक्टर ने साइकोलॉजिस्ट, और तुहानू पता है कि साइकोलॉजिस्ट वो साइकी मरीजों का इलाज करता है, जो ज़हनी डिप्रेशन का मरीज होवे, जो नींद पागल जिहा हो जाए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरे क्लीनिक ते एक बहुत अमीर आदमी नूं ले आया गया, उम्र जरा थोड़ी जी ज्यादा सी। उसकी बीवी ने और ड्राइवर ने पकड़ के ना मेरे सामने आके बिठाया तो बीवी कहने लगी कि चंद दिनों तो अजीब दी हालत हो गई है, हर वक्त रोंदा रहता है। बड़ा पुछ बैठे हैं तेरा मसला की है, नहीं दसदा, तो तुहाडे बारे दसिया कि तुसी ना ऐसे मरीजों का मर्ज बुझ लैंदे हो तो इसका इलाज करो ताकि ना ये बेहतर हो जाए। कहता मैं उसकी बीवी नूं कहा कि तू घर चली जा, ड्राइवर तेनों छोड़ के आके बाहर गड्डी बह जाए। मेरा तरीका इलाज ये वे कि मैं मरीज के नाल अद्धा घंटा घंटा डेढ़ घंटा जब तक मैं मुतमईन ना हुआ मैं मरीज के नाल तनहा बैठ के बात करना है और मैं बातों विचों ना उदा मर्ज बुझना है। मैं उसकी नबज नहीं देखता, मैं उन्होंने ना टूटियां नहीं लगाता, मैं टेस्ट नहीं कराता, मैं उहदे दिमागी डिप्रेशन का और परेशानी और पागलपन का जो मर्ज है ना मैं उहदियां बातों विचों बुझना है। कदी ना कोई लोग ऐसे होंगे ने जिहड़े गल्लां विचों हर चीज समझ जाते हैं। एक डॉक्टर वो होंदा है कि जो टेस्ट करा के भी मर्ज नहीं समझ सकता, तो एक वो बंदा होंदा है जिहड़ा नबज ते 2 मिनट हाथ रख के ते उहदा पूरा एक्सरे अपनी उंगलियां नाल कर लैंदा। अपना तजर्बा होंदा है, काबलियत होंदी है। कहता कि मैं अपने खास कमरे में उसनूं लै गया जिथे मैं मरीजों नाल गुफ्तगू करदा सा। मैं कुर्सी ते ना उन्होंने कहा कि टेक लगा के तू अखा बंद करके बैठ जा और तेनू अपने माजी तो जिथों तक तेनू याद है मैनू ना उथों अपनी बात दसना शुरू कर। अपनी जिंदगी तेरी किवें गुजरी, हालात कैसे सन, मैं तेरियां बातों विचों तेरे मर्ज का ना इलाज तलाश करांगा। कहने लगा कि उन्हें अखा बंद करके कहा डॉक्टर मैनू ना सारे माजी याद है। मैं दुध पींदा सा तो मेरे वालद का विसाल हो गया, मैं अपने बाप की शक्ल मेरे दिमाग में याद नहीं क्योंकि मैं दुध पींदा सा। मैं पहली औलाद सा, मेरी मां जदों बेवा हुई तो जवान सी, खुश शक्ल भी सी, रिश्ते भी आए। उन्हें कहा कि मैं अपना घर ते वसा लवांगी पर पुत्र रुल जाएगा। उन्हें मेरे वास्ते अपना घर ना वसाया, फिर मैनू खुददार बनाने वास्ते किसी अगे हाथ ना फैलाया। उन्हें ना मेरी तालीम, मेरी खुराक, इन्हां तमाम चीज़ों सामने रख के ते उन्हें लोगों के घरों में काम शुरू कर दिता। किसी के बर्तन धोंदी सी ते तनख्वाह मिलती सी, किसी के कपड़े धोंदी सी ते तनख्वाह मिलती सी, किधरे उन्होंने झाड़ू भी देना पैंदा सी ते दे देंदी सी। किसी औरत नूं मुठियां भरनियां होंदियां सन ते जाके भारे आंदी सी कि मैं अपने बेटे वास्ते कुछ सरमाया जमा करां। फिर जदों मेरी पढ़ाई शुरू हुई ना तो फिर मेरी मां की मेहनत भी डबल हो गई। अगे एक घर कपड़े धोंदी सी, हुण 2 घरों में कपड़े धोन लग पई। फिर मैं जदों स्कूल तो कॉलेज गया तो फिर वो 3 घरों में कपड़े धोन लग पई। उन्हें एक एक पाई जमा करके ना मंग के खिलाया, ना हाथ फैलाया, ना सदका खैरात लिया। उन्हें रिज़्क़े हलाल कमा के मैनू खिलाया। फिर मैं जदों कॉलेज यूनिवर्सिटी और फिर मैं पढ़ लिख के जदों फारग होया तो मैनू अच्छी जॉब मिल गई, मैं ऑफिसर बन गया। फिर मैं शहर में कुछ अरसे तो बाद एक बंगला ले लिया। फिर मैं वालदा नूं उत्थे लैके आया। मैं दफ्तर विच ना एक लड़की नूं दिल दे बैठा, मैं उहदे नाल ना कोर्ट मैरिज कर लई और घर आके जदों मां नूं दसिया कि अम्मा मैं तो शादी कर ली है तो मां ने कहा पुत्र अरमान ते बड़े सन कि तेनों दूल्हा अपने हत्थां नाल बनावांगी, पर मैं तेरी खुशी विच खुश हाँ, जे तू इंज खुश है तो मैनू कोई एतराज नहीं। फिर मेरी बीवी घर आ गई, असीं रहन लग पे, फिर मेरे बच्चे हो गए। हुण मेरी मां की जवानी तो क्योंकि ढल चुकी सी, बुढ़ापा आ गया, कमजोरी आ गई। वो जिहड़ी ताकत जिस्म की बुढ़ापे च कम आनी सी ना उन्हें लोगों के बर्तन धो धो के खत्म कर दी सी। उन्हें चौधरियों के कपड़े धो धो के ताकत जवानी में ही खत्म कर दी सी। हुण बीमारियां घेर लिया। हुण मेरी मां नूं हड्डियां के मर्ज भी लग गए, तरह तरह विटामिन डी की कमी हो गई, हुण हड्डियां दर्द करदियां ने। हुण मेरी मां रात की पासा बदलती है तो उहदियां आवाज़ां निकलदियां ने, तो मेरे बच्चियां की नींद खराब होंदी है। एक दिन बीवी कहने लगी मैनू तू भी जॉब करदा, मैं भी जॉब करदी हाँ, बच्चे स्कूल जाते हैं और तेरी वालदा सारा दिन अकेली रहिंदी है। तो सब तो बेहतर मशवरा यह है कि इन्हों ना ओल्ड पीपल होम में छोड़िया।
क्योंकि कराची हुण ते रावलपिंडी भी बन चुका ओल्ड पीपल होम, हुण ते चकवाल के अंदर भी बन चुका ओल्ड पीपल होम। असी क्योंकि ना नबी की कापी नहीं करनी, असां ते अंग्रेज़ों की कापी करनी है, तो जगह जगह ओल्ड पीपल होम बन चुके हैं। उस वक्त कराची के अंदर सब तो पहला बनया सी, तो उसने बात इस अंदाज नाल की कि मैं उदी बात नूं सही समझ बैठा, और मैं मां नूं आके दसिया कि मेरा दिल करदा कि तुहाडी अच्छी निगहदाश्त वास्ते तुहानूं ओल्ड पीपल होम छोड़िया जाए। तो कहते ने मेरी मां दी अखां आंसुआं नाल भर तो गईयां, पर उन्हें इतनी बात की, पुत्र मैं सारी जिंदगी तेरी खुशी विच खुश रही हाँ, तो जे उत्थे भेज के तू खुश है तो मैनूं एतराज ही कोई नहीं। मैं अपनी मां नूं ओल्ड पीपल होम छोड़ आया। मैं पहले हर रोज 10 मिनट वास्ते जाता सा, फिर 2 दिन का वक्फा, फिर हफ्ते का वक्फा, फिर महीने का वक्फा। कई साल बीत गए, मैं हर महीने जाता रहा, लेकिन फिर ऐसा वक्त आया मेरे दिल विच ना कोई ऐसी सख्ती आ गई, बच्चियां ने कुछ अंदाज नाल मैनू लीड करना शुरू कर दिता कि 5 महीने गुजर गए, मैं वालदा नू उसी शहर विच रह के भी ना मिल सकिया। 5 महीने बाद एतवार का दिन सी और मैंने तहैया कर लिया कि अज मैं मां नू मिलन जाना है। तो मैं तैयार होने वास्ते वाशरूम चला गया कि मैं गुसल करके बाथ लैके तो वापस आना है, कपड़े बदल के मां नू मिलन जाना है। तो मेरा बेटा किसी इंस्टीट्यूट तो ड्राइविंग सीख चुका सी, मैनू पता भी नहीं सी कि उन्हें गड्डी चलानी सीख ली है। मैं तैयार होकर जदों गड्डी दे कोल पहुंचया तो वो ड्राइविंग सीट से बैठा सी, तो कहता पापा आओ मैं तुहानू छोड़ दियां, मैनू गड्डी चलानी आती है। मैं क्या कित्थे छोड़ेगा? कहता ओल्ड पीपल होम, क्योंकि दादी नू मिलन जाना है। ओल्ड पीपल होम रही है, उत्थे डॉक्टर मैं जदों अपने पुत्र की जुबान से ओल्ड पीपल होम सुनिया ना, मैं जेड़ा बी बो बैठा सा, मैनू उहदी फसल सर कटदी नजर आ रही सी। मैं क्या मैं अपने पैर ते केड़ी कुल्हाड़ी मार बैठा कि मैं बच्चियां नू बुढ़ियां दे घर दा रास्ता भी दस दिता है, नाम भी सिखा दिता है। मैनू हुण अपना ते बीवी दा मुस्तकबिल उत्थे नजर आने लग पिया। मेरी अखां भर गईयां, मैं बच्चे नू कंधे तो पकड़ के बाहर निकालिया और मैं गड्डी च बैठ के ना दरवाजा बंद करके ते पहले ते मैं रज के रोया कि मैं कितना जालिम निकले हैं, मैं अपनी जन्नत नू उत्थे छोड़ के आ गया सा। फिर मैंने तहैया कर लिया कि अज मैं मां नू मिलन नहीं जाना, मां नू वापस लैन जाना है। मैं पुत्रा नू कोल बिठा के मां दे पैर दबावांगा ताकि इन्हां नू पता चले कि मां बाप की खिदमत किस तरह करनी है। मैं अपने हत्थां नाल मां नू खाना खिलावांगा ताकि मेरी औलाद दे दिल विच मां बाप की मोहब्बत आवे। मैं अपनी मां नू अपने हत्थां नाल दवाई देवांगा, मैं अपनी मां का सहारा बनांगा। मैं तहैया करके गाड़ी स्टार्ट करन लगा, मेरे मोबाइल ते बेल हुई। मैं बगैर देखे बेल नंबर कित्थों दा है, मैं जदों कन नाल लगाया तो ओल्ड पीपल होम तो फोन सी कि जल्दी पहुंचो, तुहाडी वालदा दा विसाल हो गया है। हुण दसो तुसी दफन करोगे या असीं खुद दफन कर दईए, क्योंकि 5 महीने तो तू खबर नहीं लई। डॉक्टर फिर मैं पागल बन गया। मैंने दसना यार मेरी तो तौबा का दरवाजा भी बंद हो चुका सी, मैं झल्ला ना बना ते की बना। मैं अपनी मां नू एक दिन भी सकून ना दे सकिया। हुण जदों मैं अख खोलदा ते तां भी मां सामने होंदी है, अख बंद करदा ते तां भी मां सामने होंदी है। मैं हर वक्त यही सोच के रोंदा रहना है कि जिन्हें मेरी खातर ना घर बसाया, मेरी खातर जिन्हें लोगों के बर्तन धोते, मेरी खातर जो चौधरियां की नौकरानी बनी, मेरी खातर जिन्हें मलका दे घरां दा काम कीता, उन्हें मरदे वक्त कितना मेरा रास्ता वेखिया होवेगा कि बेटा एक बारी शक्ल ते दिखा जाए। उदी ख्वाहिश होवेगी कि बेटे दी गोद होवे, मैं सर रख के ते आखिरी हिचकी ले सका। लेकिन मैं कितना बदबख्त, मैं अपनी तौबा दे सारे दरवाजे बंद कर बैठा। डॉक्टर कोई इलाज कर, कोई दवाई दे। मैं अख बंद करा तावी मां सामने ना आवे, अख खोला ते तावी मां सामने ना आवे। डॉक्टर कहता उदी बात सुन के मैं अपनी जेब चो अपनी गड्डी की चाबी निकाली। मैं कहा जल्दी करो, उठो घर जाओ, कल आवियो तुहानू दवाई लिख के देंगा। मैं कहा अज क्यों नहीं देंदा? कहता मेरी कोठी ते बड़ी वड्डी है पर उत्थे मां की जगह कोनी सी, मैं ना निक्के पिराओ गरीब है ते ओहदे घर छोड़ी हुई है। तेरी गल को सुन के सोचना है तेरी तौबा का दरवाजा बंद होया, किधरे मेरी तौबा का दरवाजा ना बंद हो जाए। मैं पहले जाके मां नू अपने घर लैके आवा, मैं अपनी औलाद नू दसा इन्हां नू राजी करो ते रब कितना राजी हो जाता है। लेकिन मिलाद मनाने वाले तू बाप नाल भी उच्चे लफ्जां नाल बात करता है। मिलाद मनाने वाले तू मां नू भी तू कह के बुलाना है और मां दे नाल भी सख्ती नाल बात करता है।